आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, इंग्लिश को पढ़ने का तरीका, प्रोनंसिएशन उच्चारण का तरीका या रूल नियम। तो आज जो आप यहाँ पर सीखने वाले हैं वो है इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, इंग्लिश की स्पेलिंग्स को सही लिखने का तरीका। तो आज जो रूल रहेंगे वो है ER OR और AR, ये जो कॉम्बिनेशन है यानी ER का, OR का और AR का, इन तीनों को ही अर करके पढ़ा जाता है। अर साउंड आता है, साउंड अर रहता है। तो हमें कैसे पता चले कि कहाँ पर हम अर साउंड के लिए ER का प्रयोग करें, OR का प्रयोग करें या फिर AR लिखें? तो कैसे पता चलेगा, इसके कुछ नियम हैं, रूल है, उनको देखेंगे। अर साउंड के लिए कब सफिक्स, और ये सफिक्स ही है, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन तीनों की। ER का लास्ट में यानी एंड में आएगा, ER हो गया या OR एंड में, स्पेलिंग के एंड में, जो एंड में लगकर आता है उसे बोलते हैं सफिक्स, और शुरू में जब ऐड होता है तो उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। तो कहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे? तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पर जो रूल है वो है कि जब किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में आखिर में दो कॉन्सोनेंट आए, जिसमें एक कॉन्सोनेंट का उच्चारण आधा होता है, मतलब उसका जो साउंड है हाफ निकलता है, और दूसरे कॉन्सोनेंट का पूरा उच्चारण होगा। एक को हम आधा साउंड उसको प्रोड्यूस करेंगे और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करेंगे। वहाँ पर स्पेलिंग के आखिर में सफिक्स यानी कि ER को जोड़ा जाता है, ER ऐड किया जाता है। कैसे? जैसे कि आधा कैसे, दो कॉन्सोनेंट आधे कैसे, यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे N और D ये लास्ट में आएगा, लास्ट में एंड में किसी भी स्पेलिंग के, तो N को आधा न, आधे न के रूप में इसको प्रोनाउंस करेंगे, और D को ड, पूरा साउंड आएगा इसका। तो MP हो गया, LD हो गया और ये ST हो गया। इनका उच्चारण देखिए, जो शुरू में लेटर है यानी P से पहले, D से पहले या T से पहले, पहले वाला जो साउंड है उसको आधा प्रोड्यूस कर रहे हैं, आधा साउंड उसका प्रोड्यूस कर रहे हैं, आधा उसका उच्चारण है। यहाँ पर देख सकते हैं ल आधा है, स आधा है, M आधा है। तो यहाँ पर M यानी कि म आधा साउंड है इसका। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हम ER को जोड़ेंगे, इस तरीके से स्पेलिंग में ये जो लेटर्स, ये जो कॉम्बिनेशन है ये आएगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पर देखें, हेल्प है, हेल्प है, L और P है। अब हमको हेल्पर बनाना है, हेल्पर यानी अर साउंड आ रहा है लास्ट में, तो हमें कैसे पता चले कि ER, हम अर साउंड के लिए ER लिखें, AR या OR? तो ये वाला रूल वहाँ पर चलेगा। जैसे हेल्प से हम हेल्पर बनाना है तो आप हेल्पर ER लिखेंगे, क्योंकि L और P जो है ये रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी दो कॉन्सोनेंट है, एक का साउंड आधा है, एक का उच्चारण आधा है और दूसरे का पूरा उच्चारण है। तो इस रूल के आधार पर हम ER लगाएंगे, अर साउंड के लिए हम OR नहीं लिखेंगे, हम AR नहीं लिखेंगे। तो ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक आप दूर कर सकते हैं। हेल्पर, जैसे यहाँ पर डस्टर है, डस्ट से हमने डस्टर बनाया है, इसका बेसिक वर्ड, जो बेसिक जहाँ से निकल कर आया है डस्टर, डस्ट से। तो यहाँ पर S और T इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, दो कॉन्सोनेंट है, पहला जो S है इसका आधा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आधा उच्चारण हो रहा है, और T का पूरा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, पूरा उच्चारण हो रहा है, और हम अर साउंड के लिए ER लिखेंगे, न कि OR और AR। फिर है ग्राइंड, से बना है ग्राइंडर, बेसिक वर्ड है ग्राइंड, फिर अर हमने ER जोड़ना है, या सफिक्स जो एंड में ER जोड़ना है, OR। तो ये रूल को फॉलो कर रहा है। N और D इस रूल को फॉलो कर रहा है। ये जो दो कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन है, N का साउंड आधा प्रोड्यूस हो रहा है और D का पूरा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, हेल्पर, डस्टर और ग्राइंडर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भी है, जैसे कि बिल्ड है, L और D देखेंगे, यहाँ पर M और P देखेंगे, और यहाँ पर S और T सेम यही रूल को फॉलो कर रहे हैं। मतलब जो लास्ट में दो कॉन्सोनेंट है और लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है, जैसे कि D हो गया, P हो गया और T हो गया, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, और इससे पहले एक और कॉन्सोनेंट है इन सभी से पहले, तो उनका साउंड हाफ प्रोड्यूस हो रहा है, आधा हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, जैसे LD और MP और ST, ये जो कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर अब हम इनमें, ये बेसिक वर्ड है, तो यहाँ से अगर हम ER जोड़ना है इन शब्दों में, इन वर्ड्स में, जैसे बिल्ड का बिल्डर बनाना है, बिल्डर, तो बिल्डर में हम क्या लिखेंगे, ER OR। तो ये रूल को फॉलो कर रहा है, तो ER यहाँ पर
अर साउंड के लिए आएगा। ऐसे ही कैंप से कैंपर, फॉरेस्ट से फॉरेस्टर, फॉरेस्टर। इस तरीके से आप जो है गलती नहीं करेंगे कि हम स्पेलिंग में जो है ई आर लिखें या ओ आर या ए आर। तो अभी तक आप देख रहे हैं ई आर हम सफिक्स, ई आर सफिक्स कहाँ पर लिखें, कहाँ पर लगाएं। और सफिक्स का मतलब आखिर में जो हम ऐड करते हैं, आखिर में स्पेलिंग के लास्ट में। और प्रीफिक्स होता है शुरुआत में, स्पेलिंग के किसी वर्ड के स्टार्टिंग में जब हम कुछ लेटर्स को ऐड करते हैं, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और लास्ट में सफिक्स। तो इस तरीके से तो सभी जो रूल होंगे उन वहाँ पर एक्सेप्शंस भी होगी। तो कुछ एक्सेप्शंस ऐसे स्पेलिंग्स आपको दिख जाए कि यहाँ पर तो ये जो है रूल को फॉलो नहीं कर रही है, तो ये रूल या नियम गलत है, नहीं। तो कुछ एक्सेप्शंस रहेगी वहाँ पर, उन स्पेलिंग्स को आपको ऐसे ही मेमोराइज याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इन्वेंटर है, इन्वेंटर में देखेंगे तो यहाँ पर एन और टी, इन्वेंट से बना है ना इन्वेंटर, तो यहाँ पर ई आर नहीं आएगा। तो ये आपको ऐसे ही याद रखने कि इन्वेंटर में हमको ओ आर लिखना है। ऐसे ही इन्वेस्टर में है, ऐसे ही वेंडर में है। अब वेंडर में है, यहाँ पर ओ आर लिखा गया है। एन डी है, यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट का ग्रुप है। एन यहाँ पर एन का उच्चारण हाफ है, डी का फुल उसका उच्चारण है, कंप्लीट पूरा उच्चारण है, फिर भी हमने ई आर नहीं लिखा, ओ आर लिखा है। ये एक्सेप्शंस है। ऐसे कुछ स्पेलिंग्स आपको हर रूल नियम में मिल जाएगी जो रूल को फॉलो नहीं करती। बहुत कम स्पेलिंग्स होती है, लेकिन मोस्टली जो है रूल को फॉलो करती है स्पेलिंग्स। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। किसी शब्द के अंत में सी टी, कोई इंग्लिश की स्पेलिंग है, वर्ड है, उसके लास्ट में सी टी, जैसे यहाँ पर देखेंगे सी टी आए तब हम अर साउंड, अब सी टी आएगा तब हम अर साउंड के लिए, क्योंकि तीनों का ही ई आर का भी अर है, ओ आर का और ए आर का भी, तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर सी टी के बाद में हम अगर अर साउंड के लिए हमको लिखना है तो हम ओ आर सफिक्स जोड़ेंगे। जैसे बेसिक वर्ड है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमने ऑब्जेक्टर बनाना है तो ऑब्जेक्टर, डायरेक्ट से हमें डायरेक्टर बनाना है, रिफ्लेक्ट से हमें रिफ्लेक्टर बनाना है। तो यहाँ पर सभी में सी टी है, ठीक है, रेड कलर से मार्क है सी टी। तो अर साउंड के लिए हम ओ आर लिखेंगे। ये आपको रूल ध्यान रखना है। क्या है रूल, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि किसी शब्द के, किसी इंग्लिश की स्पेलिंग के लास्ट में सी टी आ जाए, जैसे ऑब्जेक्ट में है, डायरेक्ट में है, रिफ्लेक्ट में है, तब हमको अर साउंड का, अर साउंड के लिए सफिक्स जोड़ना है तो हम ओ आर लिखेंगे, ई आर या ए आर नहीं लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आपने देखा ई आर हम कैसे ऐड कर रहे हैं। दो कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट लास्ट में, एंड में ही रहेगा, दो कॉन्सोनेंट है, लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होगा वो फुल, उसको हम पूरा प्रोनाउंसिएशन देंगे, उसका पूरा लेटर उसको प्रोनाउंस करेंगे, उससे पहले उसको हाफ प्रोनाउंस करेंगे। तो वहाँ पर हम अर साउंड के लिए ई आर का प्रयोग करते हैं, ई आर ऐड करते हैं। और अगर कोई स्पेलिंग होगी तो वहाँ पर लास्ट में सी टी आ जाए तब हम अर साउंड के लिए ओ आर लिखते हैं स्पेलिंग में। नेक्स्ट रूल देखें, जब किसी वर्ड के, जब किसी स्पेलिंग के आखिर में दो कॉन्सोनेंट हो, कितने हो, दो कॉन्सोनेंट, जैसे सी एच हो गया, सी के लास्ट में, ठीक है, एंड में, उनका उच्चारण एक होता है। मतलब ये जैसे सी एच है, सी को च पढ़ते हैं और एच को हम ह पढ़ते हैं, लेकिन च और ह दो साउंड प्रोड्यूस नहीं होते, इन दोनों को मिलाकर च साउंड प्रोड्यूस होता है। सी के, अब सी को च भी पढ़ते हैं तो सी को क भी पढ़ते हैं, तो इस तरीके से ये अलग रूल है, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स में अगर हम प्रोनाउंस करें या कोई स्पेलिंग में लिखें तो हम च साउंड इसको प्रोनाउंस करेंगे, यानी च साउंड के लिए हम सी एच लिखेंगे। तो ऐसे यहाँ पर क्या करना है, सफिक्स जोड़ना है अर साउंड के लिए ई आर। यहाँ पर अगर अर साउंड हमको जोड़ना है या फिर हमको अर साउंड के लिए ई आर, ओ आर या ए आर लिखना है तो हम ई आर का प्रयोग करेंगे। स्पेलिंग से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें टीच है, क्या है, टीच है, तो टीच हो गया सी एच, कैच है सी एच, वॉच है सी एच, यानी इन सभी में च, दो कॉम्बिनेशन है दो कॉन्सोनेंट लेटर्स का। यहाँ पर देखिए चेक है सी के, क हो रहा है सी के लिए। अब यहाँ पर हमको अर साउंड जोड़ना है, यानी ई आर या ओ आर, इनमें से कुछ लिखना है। तो यहाँ पर टीचर है, अब हमको कैसे पता चले कि टीचर, अर साउंड आ रहा है लास्ट में, सभी में अर साउंड आ रहा है, तो हम ओ आर लिखें। कैसे पता चलेगा कि ए आर लिखें, और क्यों हमें लगा कि यहाँ पर ए आर लिखें, क्योंकि इस रूल के हेल्प से,
रूल क्या है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब किसी वर्ड के आखिर में दो कॉन्सोनेंट हो, उनका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन एक हो, साउंड एक ही प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ पर अर साउंड के लिए हम सफिक्स ई आर को जोड़ेंगे। तो ये रूल को, इस रूल के अनुसार हमने ई आर लिखा है यहाँ पर। टीच में अगर हमने टीचर अर साउंड, यानी टीच से हमको टीचर बनाना है तो अर साउंड के लिए ई आर। कैच से हमें कैचर, अर साउंड के लिए ई आर। वॉच से हमें वॉचर लिखना है, ये बेसिक वर्ड है जैसे टीच, कैच। तो वॉच से वॉचर, अर साउंड के लिए ई आर। चेक से चेकर, अर साउंड के लिए ई आर। तो इस तरीके से आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल क्या है इसमें कि जब सिंगल सिलेबल का मतलब होता है कोई छोटी छोटी स्पेलिंग्स होती है जिनको हम ब्रेक करके, हम जब पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो उसको हम ब्रेक नहीं करते हैं। जैसे छोटी स्पेलिंग ले लीजिए आप, RED, रेड, ये स्पेलिंग है, तो हम RED मतलब ब्रेक नहीं करेंगे। भले ये प्रैक्टिस के लिए हम ऐसे पढ़ सकते हैं RED, लेकिन हम रेड यानी इसको ब्रेक नहीं कर सकते कि पहले रे कर दिया फिर ड, नहीं, ऐसे नहीं। क्योंकि अगर ब्रेक की जाती है, रूल है इंग्लिश की स्पेलिंग का, हम जब स्पेलिंग के टुकड़े करते हैं हर सिलेबल में, वो जो टुकड़ा करा हुआ हिस्सा होता है उस पार्ट को सिलेबल बोलते हैं। तो हर पार्ट में एक वाउल लेटर ज़रूर होना चाहिए जब हम ब्रेक करते हैं स्पेलिंग को। तो रेड में यहाँ पर देखेंगे तो ई एक ही लेटर है, तो ये ब्रेक नहीं होगी। तो ऐसे सिंगल सिलेबल के लिए किसी वर्ड के लास्ट में, ऐसा सिंगल सिलेबल लास्ट में डबल एफ, डबल एल और डबल जेड दिया हो तो हम अर साउंड के लिए ई आर सफिक्स जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर है ब्लफ, क्या है, ब्लफ। अब ये सिंगल सिलेबल है, यानी एक ही यहाँ पर देखेंगे तो वाउल लेटर है, तो इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। सिंगल सिलेबल स्पेलिंग है, तो ब्लफ से ब्लफर बनाना है, तो ब्लफर अर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अर साउंड के लिए ई आर। तो यहाँ पर देखिए डबल एल है, स्पेल, यहाँ पर स्पेल था, ये स्पेल से हमने बनाया। स्पेल यहाँ पर बेसिक स्पेलिंग है, ब्लफ यहाँ पर बेसिक, जहाँ से इसके बाद में हम अर साउंड के लिए ई आर जोड़ेंगे। जैसे स्पेल से हमें लिखना है स्पेलर, स्पेलर, तो अर साउंड आ रहा है तो ई आर। क्यों लिखा, रूल के अनुसार। मतलब सिंगल सिलेबल में जब लास्ट में डबल एफ, डबल एल या डबल जेड आ जाए तो वहाँ पर हम अर साउंड के लिए ई आर सफिक्स जोड़ते हैं। जैसे कॉलर, यहाँ पर कॉल से है, ये कॉल से बना है कॉलर, यहाँ पर अर साउंड के लिए ई आर। यहाँ पर बज, बज से बजर, तो यहाँ पर बज से बजर हुआ है। तो डबल जेड है इसलिए ई आर अर साउंड के लिए, डबल एल है इसलिए ई आर अर साउंड के लिए, डबल एफ है यहाँ पर भी डबल एल है, तो अर साउंड के लिए ई आर। तो ये रूल आपको समझ में आ गया। जब सिंगल सिलेबल के किसी वर्ड के लास्ट में अगर डबल एफ, डबल एल या डबल जेड आ जाए, जैसे कि ब्लफ में आया है, तो अर साउंड के लिए हमें ब्लफ से ब्लफर बनाना है। अब जैसे कॉलर स्पेलिंग लिखते हैं, कॉल से कॉलर बना है तो कॉलर स्पेलिंग लिखेंगे, तो हम CALLAR नहीं लिखेंगे, OR नहीं लिखेंगे। रूल के अनुसार डबल एल है तो कॉल से कॉलर बना है तो ER हम लिखेंगे सही स्पेलिंग बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। जब एक से ज़्यादा सिलेबल, अब एक से ज़्यादा सिलेबल मतलब एक स्पेलिंग है, एक से अधिक यानी दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, तीन में कर सकते हैं, तो एक से ज़्यादा, एक नहीं एक से ज़्यादा, तो शब्दों के अंत में IT हो तो हम सफिक्स OR जोड़ते हैं अर साउंड के लिए। जैसे यहाँ पर देखें एडिट है, अब कैसे पता चल रही है, छोटी सी स्पेलिंग है लेकिन एक से ज़्यादा कैसे, यहाँ पर देखेंगे तो ई यहाँ पर एक वाउल लेटर है, फिर आई यहाँ पर है, तो दो वाउल लेटर है, यानी कि इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले ए, पहला हिस्सा हो गया ए और फिर डिट, इस तरीके से एक से ज़्यादा सिलेबल है। चलिए एडिट है, एडिट में हमको अर साउंड के लिए अर साउंड जोड़ना है, अर साउंड के लिए स्पेलिंग लिखनी है, तो एडिटर लिखना है, मतलब एडिट से ही एडिटर बना है। अब यहाँ पर ये आपकी हेल्प के लिए है यहाँ पर, ठीक है, कैसे ये स्पेलिंग बनी। अब यहाँ पर जैसे एडिटर है, ये स्पेलिंग आपको लिखनी है, तो एडिटर है, टर, अर, लास्ट में अर साउंड आ रहा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम OR जोड़े। हम ER भी तो लिख सकते हैं, ER लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे एडिट अर, फिर एडिट अर, तो यहाँ पर बीच में देखेंगे तो IT इट आया है, ठीक है, एडिटर। यहाँ पर सेम ऐसे ही क्रेडिट, क्रेडिट से बना है तो क्रेडिटर, क्रेडिटर अर,
तो अर के लिए हमने ओ आर क्यों लिखा, ओ आर से पहले इट है। फिर यहाँ पर देखें अर साउंड, यानी ओ आर से पहले अर साउंड है, ओ आर है, इट है। यहाँ पर भी देखें ओ आर अर साउंड, तो यहाँ पर आई टी इट है। तो इस रूल के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा। एडिट से हमें एडिटर बनाना है, अर साउंड के लिए ओ आर लिखेंगे, यहाँ पर ई आर ना लिखें गलती से भी। क्रेडिट क्रेडिटर, तो यहाँ पर बस इट याद रखना है, इट है और बाद में अर साउंड आ रहा है तो हमें ओ आर लिखना है अर साउंड के लिए। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं। जब एक से ज़्यादा सिलेबल वाले वर्ड में, अब एक से ज़्यादा जैसे मैंने बता दिया, ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कोई स्पेलिंग है उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो इस 3 पार्ट्स में जैसे ब्रेक किए, 2 पार्ट्स में किए, तो इसमें भी एक वाउल लेटर आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी, यानी तीनों में, तभी 3 हिस्से बनेंगे, 3 पार्ट्स बनेंगे। तो ऐसे सिलेबल में, ऐसे सिलेबल वाले वर्ड में ए टी ई दिया हो तो ई हटाकर ओ आर लिखेंगे। जैसे ए टी ई है, इस लास्ट वाले ई को हटा देना और फिर हम अर साउंड के लिए ओ आर सफिक्स ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ये एजुकेट, एनिमेट, लिबरेट, मोटिवेट, कैलकुलेट, यहाँ पर सभी में ए टी लास्ट में है। अब हमको यहाँ से बोला जाए कि एजुकेटर की स्पेलिंग लिखें, एजुकेटर, तो आप पहले बेसिक वर्ड देखेंगे कि एजुकेट से बना है एजुकेटर, तो एजुकेटर, एजुकेट, एट के लिए, एट साउंड के लिए ए टी ई एट आ रहा है, तो यहाँ पर इस ई को हमको, लास्ट वाले ई को हमको रिमूव करके अर साउंड के लिए ओ आर लिखना है, ओ आर लिखना है। इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको रूल भी समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों लिखा। रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, रूल के बदले आप एक दो स्पेलिंग जो है उसकी प्रैक्टिस कर ले तो रूल आपको याद हो जाएगा। एजुकेट है, एजुकेट से एजुकेटर, एनिमेट है, एनिमेटर, लिबरेट है, लिबरेटर, मोटिवेट है, मोटिवेटर, कैलकुलेट है, कैलकुलेटर। अब जैसे कैलकुलेटर की स्पेलिंग लिखनी है तो हम लास्ट में अर साउंड के लिए कैलकुलेटर, टी ई आर भी तो लिख सकते हैं, ई आर लिख सकते हैं, ए आर भी लिख सकते हैं। तो अर साउंड के लिए तो तीनों ही आता है, ओ आर भी आएगा, ई आर भी, ए आर भी। तो हमको कैसे पता चलेगा, हमको रूल से सही स्पेलिंग लिखना आएगा। तो थोड़ा बहुत आप रूल को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अर साउंड के लिए ओ आर आ रहा है, क्योंकि जो इनका बेसिक वर्ड है एजुकेट है, जैसे एजुकेट तो लास्ट में ए टी ई आता है, तो हमने ई को रिमूव किया और अर साउंड के लिए हमने ई आर नहीं ओ आर लिखा। चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं अगला नियम। जब सिंगल सिलेबल, अब यहाँ पर सिंगल सिलेबल आ गई है, मतलब इसको ब्रेक नहीं कर सकते वाले वर्ड में ए टी ई दिया हो, अब यहाँ पर तो था एक से अधिक सिलेबल, अब यहाँ पर सिर्फ सिंगल की बात हो रही है, तो क्या आर जोड़ेंगे। क्या मतलब है आर का, मतलब यहाँ पर हम ई आर सफिक्स, ई आर आएगा अर साउंड के लिए सिंगल सिलेबल में। अगर एक से अधिक सिलेबल होगी तो वहाँ पर ओ आर आएगा अर साउंड के लिए, और यहाँ पर ई आर, तो ई तो है यहाँ पर देखेंगे कि ऑलरेडी ऐड है, बस हमको आर ऐड करना है, इसलिए बोला कि आर। चलिए अब देखिए, जैसे ग्रेट है, ग्रेट है, यहाँ पर हम दो है देखेंगे तो ये ए वाउल लेटर और ई भी सभी में ऐसा ही है, लेकिन लास्ट में जो ई है इसका साउंड प्रोनाउंस नहीं होता है, साउंड प्रोनाउंस नहीं होता है, इसका भी रूल होता है, तो इसलिए हम एक लेवल में ही इसको काउंट करेंगे। तो ग्रेट हो गया, ग्रेट, तो ग्रेट से हमने लिखना है ग्रेटर, ग्रेटर लिखना है तो ओ आर हम नहीं लिखेंगे, हम आर ऐड कर देंगे। हेट से हेटर तो आर, लेट से लेटर आर, और डिबेट से डिबेटर आर। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंगल सिलेबल वर्ड में हमको अगर लास्ट में ए टी ई मिलता है तो हम ए टी ई और आर लिखेंगे अर साउंड के लिए, और एक से अधिक सिलेबल वाले स्पेलिंग्स में हम क्या करेंगे, अर साउंड के लिए अगर हमको ए टी ई मिलता है, अर साउंड ऐड करना है, अर साउंड के लिए हमको लिखना है स्पेलिंग ओ आर लिखें ई आर, तो वहाँ पर एक से अधिक सिलेबल में ओ आर लिखेंगे, जो अभी ऊपर यहाँ पर देखा। तो मोस्टली जो है रूल को फॉलो कर देती है स्पेलिंग्स, लेकिन कुछ एक बच जाती है, जैसे एक्सेप्शंस यहाँ पर देखें, क्रिएट से क्रिएट, यहाँ पर क्रिएट से क्रिएटर में क्या है, ई ए जो है एक ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं ई, तो यहाँ पर क्रिएटर, तो ऐसे कुछ स्पेलिंग्स है, ओ आर हम लिख रहे हैं, कुछ स्पेलिंग्स है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। तो क्रिएट से क्रिएटर है, कुछ स्पेलिंग्स जो है रूल को फॉलो नहीं करेगी, आपको अपने आप से उनको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, लेकिन मोस्टली जो है रूल को ही फॉलो करती है स्पेलिंग्स, कुछ एक नहीं करती है।
जब वर्ड के अंत में, अगला रूल क्या है कि जब स्पेलिंग या वर्ड के अंत में शॉर्ट साउंड वाउल के बाद सिंगल लेटर, शॉर्ट साउंड वाउल के बाद सिंगल लेटर आए, शॉर्ट साउंड वाउल के बाद सिंगल, जैसे यहाँ पर देखेंगे ई हो गया, ये ए हो गया, ये आई हो गया, तो सिंगल लेटर है, टी आ रहा है, बी आ रहा है, जी आ रहा है, तब अंतिम लेटर जो है, जो लास्ट वाला है ना, जैसे टी हो गया, बी हो गया, इसको हम डबल लिख देंगे और अर साउंड के लिए ई आर को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर बैट है, अब ये शॉर्ट साउंड कैसे है, छोटी स्पेलिंग है, शॉर्ट यानी ये जो ई है, ए हो गया, ये वाउल लेटर है, इनका उच्चारण शॉर्ट है, यानी इसको हम ज़्यादा खींच कर प्रोनाउंस नहीं कर रहे, हम बैट नहीं बोल रहे, बैट बोल रहे हैं, तो ई का शॉर्ट साउंड है बैट। हम ग्रैब नहीं बोल रहे, जैसे ये GRAB है, हम ग्रैब नहीं बोलते, ग्रैब, ग्रैब शॉर्ट साउंड है। बिग नहीं बोलते, हम प्रोनाउंस कर रहे हैं बिग, तो आई शॉर्ट साउंड है, यहाँ पर आई वाउल लेटर है। स्विम है, हम स्विम नहीं बोलते, हम बोलते हैं स्विम, तो आई शॉर्ट साउंड वाउल लेटर है। तो यहाँ पर हमको अर साउंड के लिए, हमको अर साउंड के लिए लिखनी है स्पेलिंग ER या OR, जो भी हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना है, ये रूल फॉलो। हमको अगर स्पेलिंग बोले कि बेटर लिखे, बेटर, बैट से बेटर, तो इस रूल के अनुसार हम क्या करेंगे, टी का डबल कर देंगे, टी को डबल कर देंगे, ग्रैब से ग्रैबर, तो डबल बी आ जाएगा, बिग से बिगर होता है, जब बिगर की स्पेलिंग लिखनी होती है तो यहाँ पर जी को तो डबल कर देंगे, और फिर अर साउंड के लिए ER, स्विम से स्विमर है, तो यहाँ पर डबल M, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी जैसे स्विमर की स्पेलिंग लिखनी है, स्विम की लिख दी, तो स्विम के बाद स्विमर की लिखनी है, तो स्विम में M आ रहा है, उस M को हमने डबल कर दिया, फिर अर साउंड के लिए ER लिखेंगे, अर साउंड के लिए ER। तो इस रूल को भी ध्यान रखें, क्योंकि मोस्टली आपको बेटर और बिगर जैसे स्विमर ये स्पेलिंग्स लिखनी पड़ती है। यहाँ पर एक तो डबल हो रहा है कॉन्सोनेंट, तो लास्ट में अर साउंड के लिए ER लिख रहे हैं, तो दोनों आप ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, जब वर्ड के अंत में डबल वाउल के बाद, जब वर्ड के अंत में डबल वाउल के बाद, जैसे लास्ट में डबल वाउल के बाद सिंगल कॉन्सोनेंट दिया हो, डबल वाउल है EA और सिंगल कॉन्सोनेंट है, तब हम सफिक्स अर साउंड के लिए ER जोड़ते हैं। जैसे रीड से हमने रीड से रीडर बनाया, रीड से रीडर, अर साउंड के लिए ER। यहाँ पर देखिए टीच से हमने टीचर लिखा, तो कैसे, क्योंकि EA ये डबल वाउल लेटर है, इसके बाद में D हो गया, ये CH जो है सिंगल कॉन्सोनेंट में ही माना जाएगा, क्योंकि हम इन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ रहे हैं, CH दोनों का साउंड एक ही प्रोड्यूस होता है, इसलिए सिंगल मानेंगे। तो रीडर और टीचर, तो अर साउंड के लिए हम OR नहीं लिखेंगे, इस रूल के अनुसार आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर और कुछ देखिए स्पेलिंग, जैसे ईट है, यहाँ पर EA हो गया ईट, और टी यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट लेटर है, फिर यहाँ पर EA, यहाँ पर डबल E, तो इस तरीके से, जैसे ईटर, चीटर, फीलर, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अर साउंड के लिए ER लिखना है। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा फिर से, कि जब वर्ड के अंत में डबल वाउल के बाद सिंगल कॉन्सोनेंट दिया हो, तब सफिक्स ER यानी अर साउंड के लिए ER लिखेंगे। अगला रूल है कि जब वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस E, मतलब कॉन्सोनेंट होगा फिर E होगा, तो हम जो है इस E के बाद में R जोड़ेंगे, R का यूज़ करेंगे, सफिक्स। सफिक्स कैसे, E के साथ R मिक्स हो गया ना, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट तो रहेगा ही, कॉन्सोनेंट प्लस अर साउंड के लिए ER, ऐसे, यानी E रहेगा तो ER अर साउंड के लिए। कैसे, अभी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए डिवाइड है, डिवाइड है, D यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट, और E है, E लेटर है जो किस में आता है, वाउल में ही आता है, लेकिन इसका उच्चारण नहीं होता है, इस तरीके से लास्ट में आता है। तो राइट है, T कॉन्सोनेंट है, E हो गया फिर, ठीक है। ऐसे ही सेम सभी में है, V कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर V कॉन्सोनेंट है, और सभी के बाद में E है। तो अब हमें अर साउंड के लिए जोड़ना है, लिखना है, स्पेलिंग में ER लिखें या OR लिखें। जैसे डिवाइड है, अब हमें लिखना है डिवाइडर, डिवाइड से डिवाइडर बना है, तो यहाँ पर E के बाद में हमने अर लिख दिया, E तो ऑलरेडी है, तो E तो ऑलरेडी है, हमको सिर्फ R लिखना है। राइट से हमें राइटर लिखना है, तो ER। गिव से हमें गिवर, गिवर लिखना है, गिवर।
ब्रेव से हमें ब्रेवर, तो सभी में ई के बाद में आर लिखना है। नाइस से हमें नाइसर लिखना है, यानी ई के बाद में कुछ नहीं करना है, आर आपको जोड़ देना है। तो अर साउंड के लिए यहाँ ऑटोमेटिकली ही ई आर आ रहा है, ई ऑलरेडी है और आर हमने लिखा है। ईजी है रूल, लेकिन ये स्पेलिंग्स भी जैसे राइटर हो गया, गिवर हो गया, ब्रेवर, नाइसर हो गया, मोस्टली राइटर स्पेलिंग्स लिखनी पड़ती है। तो आप राइटर के लिए अर साउंड के लिए ए आर नहीं लिखेंगे। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब रिमेंबर याद रखना है कि ऑलवेज एक्सेप्शंस, जैसे ऑलरेडी मैंने बता दी है कि जो स्पेलिंग्स है मोस्टली तो रूल को फॉलो करेगी अधिकतर, लेकिन कुछ एक स्पेलिंग रह जाती है तो एक्सेप्शंस रहती है। वो स्पेलिंग्स रूल को फॉलो नहीं करती है, उनको ऐसे ही याद करना पड़ता है। जैसे BUT बट होता है, तो PUT पट नहीं पुट होता है। तो कुछ जो क्या होता है एक्सेप्शंस रहती है, वो आपको याद रखनी पड़ती है। चलिए अब नेक्स्ट रूल क्या है, केवल 2 वर्ब है जिनमें सफिक्स AR का यूज़ होता है। मतलब 2 ही वर्ब है, वर्ब का मतलब क्रिया, एक्शन होता है। जैसे बेग, बेग क्या है, क्रिया है, यानी भीख मांगना, ठीक है, निवेदन करना ये भी। और लाई क्या है, झूठ बोलना, ठीक है, तो ये भी झूठ, कोई भी काम करना, तो वो वर्ब होती है, क्रिया होती है। तो यहाँ पर 2 ही वर्ब है जिनमें अर साउंड के लिए AR का प्रयोग होता है। तो कन्फ्यूज़न ER और OR वाले अर साउंड के लिए रहता है, मतलब कहाँ पर ER लिखें, कहाँ पर OR लिखें। तो ये आपने जो रूल्स है अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लिए हैं। बस 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना है, याद नहीं करना। कुछ स्पेलिंग्स की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो याद हो जाएंगे, स्पेलिंग्स आपको मेमोराइज रहेगी तो रूल आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बैग है, बैग से बैगर है। अब यहाँ पर बैगर अर साउंड के लिए आप ER नहीं लिखेंगे, क्योंकि जैसे ये 2 स्पेलिंग्स बता दी, यहाँ पर अर साउंड के लिए AR आएगा। लाई है, लाई से लायर, तो यहाँ पर ये ई रिमूव हो जाता है, अर साउंड के लिए AR लिखना है, ई को रिमूव करके। और कुछ ऐसे नाउन भी है जिनके साथ AR होता है, मतलब यहाँ पर AR ऐड रहता है। जैसे सर्कुलर है, सिंगुलर है, स्कॉलर है, रजिस्ट्रार है, तो यहाँ पर सभी में अर साउंड के लिए AR रहेगा। तो आप ये स्पेलिंग्स याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनके साथ अर का यूज़ सफिक्स के रूप में नहीं होता, ऑलरेडी वो होते हैं। जैसे अर साउंड के लिए AR होता है, सफिक्स नहीं रहता है। जैसे डॉलर, गिटार, कैलेंडर और पिलर, तो यहाँ पर कैलेंड से कैलेंडर नहीं बना, ये ऑलरेडी अर, इनमें अर साउंड के लिए AR यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है, सफिक्स नहीं है कि लास्ट में हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है सफिक्स के रूप में, नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना, इनमें अर साउंड के लिए AR आता है। और ये कुछ नाउन दे रखी है यहाँ पर, जैसे सर्कुलर हो गया, इनके साथ भी अर साउंड के लिए AR। और ये 2 वर्ब्स है यहाँ पर, जैसे बैग से बैगर बना है, बैग से बैगर, बैग मतलब भीख मांगना, तो बैगर मतलब भिखारी हो गया। और लाई मतलब झूठ बोलना, लायर मतलब झूठ बोलने वाला। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये सफिक्स लगाया गया है इनमें। तो यहाँ पर अर साउंड के लिए AR आया है, तो ये आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको ये सारे रूल समझ में आ गए होंगे कि अर साउंड के लिए हमको बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन से स्पेलिंग में हम सेम ही साउंड आता है, ER का भी अर होता है, OR का भी और AR का भी, तो हम कहाँ पर कैसे यूज़ करें, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसके लिए यहाँ पर कंप्लीट जो रूल है मैंने आपको बताए हैं, कंप्लीट जो नियम है वो। तो यहाँ पर एक्सेप्शंस रहती है, मैंने पहले ही बताया, कुछ एक्सेप्शंस रहती है तो उनको आपको ऐसे ही मेमोराइज करना पड़ता है। कहीं पर आपको दिख जाए तो कुछ वो स्पेलिंग्स है वो रूल को फॉलो नहीं करेगी, लेकिन मोस्टली मैक्सिमम करेगी। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।